उर्दू स्कूल उर्दू माध्यमिक उर्दू माध्यमिक। आप देखिए, राजस्थान की सरकार द्वेषपूर्ण भावना के तहत जो कार्रवाई कर रही है, एक साल में 450 स्कूलों को उन्होंने बंद किया। और विशेष तौर से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बड़वाओ में कन्याओं की यानी कि बोले कि पाठशाला है, बॉयज़ की पाठशाला है, दोनों को समाप्त करके सीनियर के अंदर उनको मर्ज कर दिया गया। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मूल भाषा के अंदर आदमी को अध्ययन का मौका दिया जाएगा, और एक तरफ जब आप उठा के इन बच्चों को उसमें मर्ज कर दोगे तो सीनियर सेकेंडरी में 6ठी क्लास के बाद जो उर्दू आती है, तो जो आदमी तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, दूसरी क्लास में है, वो 2 महीने बाद में जब एग्ज़ाम देगा, कहाँ जाएगा बच्चा वो। और जिस तरह से द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके जो सरकार ने जो काम किया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमने जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को जो पत्र दिया है, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता टीकाराम जूली जी से मैंने दूर भाषा में मैंने बात की है, और बात करके उनसे भी निवेदन किया है। इनके एजुकेशन जो डायरेक्टर हैं आशीष मोदी, उनसे भी बात की है, और आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। जनता की मांग नहीं है, इस समय की मांग नहीं है। बच्चों के वहाँ 300 बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर उनके भविष्य को उजाड़ने की बात की जाएगी तो अजमेर के अंदर कोई खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, इन कार्यकर्ताओं के लिए, इन बच्चों के लिए मैं खड़ा हूँ। हमें चाहे धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे किसी स्तर पर जाके समय संघर्ष करना पड़े, पर इनको बच्चों को हक दिला के मैं रहूँगा। देशपूर्ण भावना के रूप में काम नहीं होना चाहिए। इधर तो कहते हैं हम लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, और एक उधर उर्दू की स्कूलें बंद करके क्या मैसेज देना चाह रहे हो। कभी अजमेर शहर के अंदर बैठकर आप इन्हें खादिम का नाम बदलते हो, अजमेरू कर देते हो, कभी उठा के दूसरा काम कर देते हो। अरे भाई, कभी कहीं तो रुको। और आखिर जो आपने काम किया, और मैं तो एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि आज जो सिंधी स्कूल है, उसको भी सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में जो मर्ज कर दी गई। देवनारायण जी का स्वास्थ्य में भी ठीक नहीं है। परमपिता परमेश्वर से कामना करूँगा कि वो अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करें, पर अजमेर की जनता को हक दिलाएं, और नहीं तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम लोग करेंगे। मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ इंद्रकोट के अपने कहने के बोले कि अहमद हुसैन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, SM अकबर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोहम्मद आज़ाद का, जिन लोगों ने सक्रियता के सूत्र मेरे संज्ञान में लाए। और इस लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे, जनता के उनको न्याय दिलाएंगे। हमने भी यहीं पढ़ा और हमारे बच्चों ने भी यहीं पढ़ा। हम उर्दू यहीं से पढ़ के निकले हैं, और बच्चे भी हमारे यहीं पढ़ना चाहते हैं। 8वीं तक तो इन्होंने पढ़ाया, अब ये चाहते हैं कि नहीं पढ़ाएंगे, तो उर्दू क्यों नहीं पढ़ाएंगे। उर्दू हमारी भाषा है, हमें उर्दू चाहिए, हमारे बच्चों को उर्दू के लिए चाहिए। अब बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। बेटियां हैं और जब जाती हैं तो कलाम पाक पढ़ती हैं, तो उसमें उर्दू के लिए ज़रूरत पड़ती है। उर्दू के शब्द आते हैं, उसी में पढ़ा जाता है। जब उर्दू नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ जाएंगे। उर्दू की वजह से तो यहाँ बच्चों को स्कूल में दाखिला देते हैं, और हमने भी उर्दू पढ़ी, और हम चाहते हैं हमारे बच्चियाँ भी उर्दू यहीं से पढ़ के निकले, और आप ना हटाएं, हम ये चाहते हैं। किस जगह ये स्कूल कहाँ पर है? ये अंदरकोट बड़वाओ स्कूल है, इस जगह पर है। ये आपका नाम कहलाता है। मेरा नाम नूरजहां है। उर्दू में पढ़ रहे हैं, कितने सालों से पढ़ रहे हैं आप उर्दू? हम यहाँ उर्दू 8 सालों से पढ़ रहे हैं, और ये हमारा उर्दू मीडियम स्कूल है। यहाँ उर्दू बंद कराई जा रही है, तो हमें उर्दू में आगे पढ़ना है, हमें उर्दू बंद नहीं करना। अगर उर्दू बंद हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे क्या। आपकी क्लास में कब से उर्दू बंद हो गई? अभी कुछ दिनों से ना उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं, और हमें उर्दू पढ़नी है। तो कौन सी क्लास में हो? हाँ, मैं 8th क्लास में हूँ। और पहली से लेकर 8वीं तक आपने उर्दू पढ़ी है? हाँ, उर्दू ही पढ़ी है। अगर अब हिंदी हो जाती है तो आपको किस तरह की परेशानी आएगी? हमें बहुत तरह की परेशानी आएगी। हमें यहाँ पे उर्दू ही पढ़ाई है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी यहाँ से पढ़ा है, तो हमें यहाँ उर्दू में ही पढ़ना है। और मेहरबानी होगी कि आप उर्दू मीडियम बंद ना करें। कौन सी स्कूल है और कहाँ पर है ये है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़वाओ। जी हाँ, कि आपने देखा बड़वाओ स्कूल जिसके उर्दू लेकर जो चल रहा है कि उर्दू ख़त्म कर दी गई है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? इसको लेके ये कहना है 1941 से ये उर्दू मीडियम स्कूल रहा है, और इसको एकदम जो है तुगलकी फरमान सरकार ने लागू करके और एकदम ही उर्दू को हटा दिया गया है। इस सरकार की मंशा सही नहीं है कि उर्दू भाषा को, जो उर्दू ज़बान है, एक मीठी ज़बान है, और इससे क्या है, एक मिठास पैदा होती है।
क्यों उर्दू जरूरी है? उर्दू इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर जैसे गुलाब जामुन के अंदर चाशनी जरूरी होती है, ऐसे उर्दू की जबान एक मीठी जबान है कि उर्दू के हर चीज, हर लहजा जो है एक अलग ही अंदाज होता है। क्या बिना उर्दू के तरक्की नहीं कर सकते हैं? बिना उर्दू के तरक्की नहीं हो सकती क्योंकि उर्दू जबान में मिठास जरूरी है और उर्दू जबान बहुत मीठी जबान है और बहुत तहजीब की जबान है, जिससे क्या है हम तरक्की भी कर सकते हैं और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम भी देती है। अगर उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो क्या नौकरी नहीं मिलेगी? उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मिले, ऐसे तो ये सरकार की मंशा है कि अल्पसंख्यकों को धीरे धीरे जो है ऐसे चिन्हित करके ऐसी चीजें हटा के और उनका भविष्य गर्क में ले जाने की मंशा की ओर ये सरकार आगे की ओर बढ़ रही है। कहाँ का स्कूल है ये? बढ़वाओ। हमारा स्कूल उर्दू मीडियम है और सब जन मतलब इसे बंद ना करो, हमें उर्दू पढ़नी है, तो अब कष्ट करके उर्दू को बंद ना करो। कितने साल से आप उर्दू में पढ़ रहे हैं? तीन या 4 साल हो गए। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में आप? 6th में। पहली से लेके आपने अब तक उर्दू पढ़ी बेटा? यस सर। और अब क्या दिक्कत आ रही है? हिंदी में क्या दिक्कत है आपको? हमें मतलब उर्दू पढ़ना में सही था, तो अब हिंदी में ना थोड़ी सी घबराहट सी होती है, तो उर्दू सही थी, तो उर्दू बंद ना करें और उर्दू ही हमारी चालू रखें। अभी कौन सी क्लास में हो आप? अभी 6th में। और कहाँ पर पढ़ते हो आप? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बढ़वाओ अंदरकोट। तो जरूरी है, इसे बंद नहीं करना है, इसे चालू रखना है। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगी, इसीलिए इसको चालू रखिए। और एग्जाम का टाइम है और बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? कितने सालों से आपके बच्चे उर्दू में पढ़ रहे थे? ये हमारे बच्चे हो गए 8 साल हो गए पढ़ते हुए। और अब एकदम उर्दू हटा दी? नहीं, जरूरी नहीं हटाना, इसको जरूरी चालू रखना है, इसको पढ़ाना है। हमारे बच्चों को उर्दू जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें? मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं अभी। अब वो हिंदी में पढ़ने में क्या तकलीफ आ रही है उनको? हाँ, हिंदी में दिक्कत है उनको। आपका नाम बताइए। गुलशन। क्या दिक्कत परेशानी आ रही है आपको? हमारे बच्चे की परेशानी ये है कि स्कूल अगर बंद हो जाएगा तो हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, और ये हर किसी का बच्चों का भविष्य का सवाल है। स्कूल तो चालू है, खाली उर्दू को हटा के हिंदी कर दी। हमें उर्दू भी चाहिए, उर्दू हमारे बच्चे के लिए जरूरी है। हम उर्दू चाहते हैं, हमारे बच्चे उर्दू भी पढ़े, उर्दू सीखे, हर चीज हो। मतलब उर्दू हटाने की वजह से आपको तकलीफ है? हाँ, तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ है। उर्दू बहुत जरूरी है हमारे भविष्य में। कौन सी स्कूल में आपके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं? यही पढ़ते बढ़वाओ में। और आपका नाम बताइए। 17 तारीख 17/1/2025 को निर्देशक के अनुसार जो राजस्थान के शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसके अंदर बढ़वाओ उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय को उर्दू माध्यम को ख़त्म कर दिया गया है। तो जिसके अंदर अभिभावकों में छात्र 300 छात्र हैं। अब उनका भविष्य कहाँ जाएगा? अब उनका भविष्य देखें आप, उनका भविष्य ख़राब होने का है। अब एकदम मर्ज कर दिया इन्होंने। अब वो एकदम अपना नया सब्जेक्ट कैसे ले पाएंगे? अब वो 1 से लेके 8वीं तक अपना उर्दू ग्रहण कर रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे? अब आपने देखा हमारी मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा में एक उर्दू भी है, और एक संविधान के आधार के ऊपर, यानी इन्होंने एक संविधान का उल्लंघन किया है। उसको लेकर हमारे सभी अभिभावकों में और छात्रों में और जितने भी यहाँ के क्षेत्रवासियों में रोष है। तो हम आने वाले दिनों के अंदर इन्होंने इस उर्दू माध्यम को मर्ज कर, जो इन्होंने हिंदी माध्यम मर्ज कर दिया गया, उसको हटाया नहीं गया, तो हम आंदोलन करेंगे और उच्च प्राथमिक विद्यालय का हम वहाँ के जो यहाँ का ऑफिस है उसके अंदर हम घेराव करेंगे। आप ये बताइए कि ये स्कूल कहाँ पर है और ये स्कूल? अंदरकोट बढ़वाओ के अंदर है। ये सन 1941 से संचालित है। यहाँ के हमारे बुज़ुर्ग, हमारे यहाँ के जितने भी यहाँ के बुज़ुर्ग रहे हैं, उन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। तो इसको लेकर भी हमारा ज़्यादा रोष है कि हमारे बुज़ुर्गों का जहाँ शिक्षा ग्रहण करें, हमारे उस बुजुर्गों का मान सम्मान को ठेस पहुँचाया गया है। तो हम इसको लेकर भी हमारा विरोध दर्ज कराएंगे। आपका नाम बताइए। अकबर हुसैन, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस राजस्थान का एक पैगाम देने वाली भाषा है, जो कि उर्दू ज़ुबान एक बहुत ही शानदार लैंग्वेज। आप देखें किस तरह जो व्यक्ति उर्दू बोलते हैं, जो आज भी उर्दू के अंदर बात करते हैं, आप देखिए ऐसा लगता है कि उनके मुँह से फूल झड़ रहे हैं। उर्दू वो अदब और तहजीब का वो मकाम रखती है और मोहब्बत का एक पैगाम देती है। उर्दू पूरे
माशरे के अंदर उर्दू बोली जाती थी। आज कुछ वक्त ऐसा लग रहा है धीरे धीरे सरकारी उससे उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। उर्दू भाषा द्वितीय भाषा के अंदर आती है और जिस तरीके से सिंधी भाषा है, अपने मराठी भाषा है, गुजराती भाषा है, हिंदी भाषा है, जिस तरीके से कश्मीरी भाषा है, इसी तरीके से उर्दू भाषा भी अपना एक महत्व रखती है, जो कि उर्दू ज़ुबान आज भी मुशायरों के अंदर उर्दू शायर जो है मुशायरों के अंदर उर्दू ज़बान को उर्दू शायर उर्दू लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। मुशायरे के अंदर उर्दू को बयां किया जाता है। उर्दू क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि उर्दू एक मोहब्बत का पैगाम देती है, एक अच्छी ज़ुबान का है। इसके अंदर उर्दू बच्चों को पढ़ाई जाती है और बच्चों के उससे आज भी जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं तहज़ीब और अदब का एक उससे मैसेज लेकर जाते हैं अपने घरों में, जो है इसी तरीके का एक अच्छा माहौल रहता है। पढ़ाने के मसले को लेकर है कि जिस तरीके से जो बच्चा आज स्टार्टिंग से पहली क्लास से उसको उर्दू पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ता आता है और अचानक राज्य सरकार एक आदेश निकाल देती है कि अब आपको हिंदी माध्यम के अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी। उस बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का ऐसे आदेश निकाले जाते हैं, इसकी हम बहुत पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसे आदेशों को वापस किया जाना चाहिए। हमारी यही मांग है और हम चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। सियासत अपनी जगह, लेकिन उर्दू ज़बान को जो है जिस तरीके से तृतीय भाषा को महत्व दिया गया है, 22 भाषाओं के अंदर उर्दू का स्थान आता है, उसमें भी उसको जगह बनी रहनी चाहिए। और उर्दू की जो पढ़ाई जिस तरीके से उर्दू स्कूल उर्दू के माध्यम से चलते आए हैं, उनको उसी तरीके से जारी रखना चाहिए। बात है नौकरी की उसकी कि हमारे यहाँ के मुस्लिम बच्चों ने उर्दू के अंदर बीएड करें। आज जब वैकेंसी निकलेगी, जब आप उर्दू माध्यम के सब्जेक्ट को ही ख़त्म कर दोगे तो वो उर्दू कहाँ जा, कैसे उनकी नियुक्ति होंगी, कैसे उनको उर्दू के ऊपर जब उन्होंने बीएड करा उनको किस आधार के ऊपर आप उस स्कूलों के अंदर आप उनको टीचर रखेंगे? क्या मैसेज उनकी तो भविष्य आप उनका भी खराब कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी खराब कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ के जिन्होंने बीएड करा है उर्दू के अंदर और जो हमारी पुरानी काफ़ी टाइम पुराने जब से हमने होश संभाला, जब से देखते आ रहे हैं कि जो राजकीय माध्यमिक बड़वा स्कूल है वहाँ पर हमारे होश से भी पहले से काफ़ी टाइम पहले से उर्दू हमने खुद ने पढ़ रखी है वहाँ। उसको अचानक आज उर्दू माध्यम को हटा दिया जाता है तो बहुत मतलब गलत है। हमारे दिलों में भी थोड़ी सी आहत का वो है। और उर्दू भाषा जो है एक हमारी एक काफ़ी पुरानी पसंदीदा भाषा भी है। जिस तरीके से साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत भाषा है, उसी तरीके से ठीक हमारी उर्दू भाषा है जो अदब और तहजीब सिखाती है। काफ़ी जो है हद तक अच्छी भाषा कहते हैं, बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है उर्दू भाषा। तो ये अगर से ये हटाया है गवर्नमेंट ने, ये एक्शन लिया है, तो ये हमें हमारे दिलों में जो है बहुत काफ़ी